Me, Priyanka, is describing the topic the respiratory system. In respiratory system, we had discussed previously about the upper respiratory system, and in lower respiratory system, we had discussed previously about the trachea. Today, we are discussing about the bronchi and bronchial tree, which is including in the lower respiratory system. अगर हम ब्रोंकियल ट्री को देखते तो वो हमारा कुछ इस तरह से शो होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। जो ब्रोंकियल ट्री होता है वो हमारा बिल्कुल ही एक ट्री की ही तरह होता है। अगर हम इस इमेज को अपोजिट यानी कि उल्टा करके देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल एक क्या है, एक ट्री की इमेजिनेशन करवाता है। जैसे हमारा क्या एक ट्री होता है इस तरह से, उसके आगे जाके ब्रांचेज बनती है, फिर उन ब्रांचेज की हमारी ब्रांचेज बनती है यानी कि वो सेकेंडरी, एंड उनकी भी फिर से क्या ब्रांचेज बनती है, टर्सरी, और फिर उनके बाद फिर से ब्रांचेज बनती है, उनको हम क्या है यानी कि हमारे क्या ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद जो क्या ट्री में लीफ होती है वहाँ पे क्या हमारी एल्विलोइड यानी कि बिल्कुल एंड पॉइंट। तो इसी तरह से क्या हमारा जो ब्रोंकियल ट्री होता है वो भी कुछ इसी तरह से होता है, बिल्कुल हमारा ट्री की ही तरह होता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लंग्स के अंदर हमारे ये ब्रोंकियल ट्री सिचुएटेड होता है। एक तरह से हमारी चेस्ट कैविटी होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं और लंग्स के अंदर हमारा ये वाला ट्री होता है, जहाँ पे हमारी क्या जो एल्विलोइज है यानी कि बिल्कुल एंड पॉइंट है, यहाँ पे हमारे क्या गैसेज का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो हमारे O2 हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया वाले वीडियो में कर लिया था। ट्रैकिया के बाद क्या आती है हमारे यहाँ पे कैरिना। कैरिना के बाद हमारी क्या है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जहाँ पे अब क्या इसका डिवीजन होता है यानी कि इसकी ब्रांच बनती है, दो हिस्सों में बढ़ती है, तो वहाँ पे क्या आती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद फिर से जब हमारी क्या इसकी ब्रांचेज बनती है सेकेंडरी ब्रोंकाई की, देखो यहाँ पे हमारी प्राइमरी है, प्राइमरी के बाद ये क्या बन गई यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि ब्रांच बन चुकी है, यानी कि सेकेंडरी हमारी यहाँ पे बन चुके हैं। अब सेकेंडरी के बाद जो हमारी फिर से ब्रांच हो रखी है, यहाँ पे फिर से हमारी क्या ब्रांचेज हो रखी है, उसको हम टर्सरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और जब ये ब्रांचेज बन रखी है उसके बाद फिर से यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखी है बिल्कुल छोटी छोटी ब्रांचेज, तो इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो ब्रोंक्यूल्स के बाद में बिल्कुल लास्ट में जो है हमारी वो क्या है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या है एल्विलोइज प्रेजेंट होती है। और जो हमारी एयर देखो, जो हमारी एयर होती है यानी कि हम O2 की इनहेलेशन करते हैं, वो हमारे सीधे यहाँ ट्रैके से आके हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई में जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई से हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई से हमारी टर्सरी ब्रोंकाई में, और टर्सरी से हमारी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स से हमारी क्या है एल्विलोइज के अंदर, जहाँ पे हमारी गैसेज का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारी ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज कहाँ पे होता है, हमारे एल्विलोइज के अंदर ही होता है, जो कि एक गुब्बारे की शेप की तरह होती है। समझ में आया? यहाँ पे एक बार फिर से करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया से एयर कहाँ पे जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, और प्राइमरी ब्रोंकाई से हमारी सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई से हमारी टर्सरी, टर्सरी से हमारी ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि हमारी एल्विलोइज के अंदर हमारी एयर जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आपको क्या ब्रोंकियल ट्री को ही डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले क्या आता है हमारा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया डिवाइड करता है किसमें, टू ब्रोंकाई में, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। किस में करता है, लेफ्ट एंड राइट। देखो दोनों साइड में है, एक हमारी राइट है एक हमारी लेफ्ट है, ये हमारी राइट साइड है ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो यहाँ से क्या हमारा ट्रैक है जो वो हमारा दो में डिवाइड हो गया, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से शो करती हूँ। यहाँ पे क्या हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई होगी। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फिर से हमारी क्या है, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई वो हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई में चेंज हो जाती है, यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई में वहाँ पे डिवाइड हो जाती है। और सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद हमारी क्या वो सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से क्या डिवाइड होती है इनटू टर्सरी ब्रोंकाई। वो किस में डिवाइड होगी, टर्सरी ब्रोंकाइज के अंदर। और जो टर्सरी ब्रोंकाई है देन टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। टर्सरी ब्रोंकाई से कहाँ पे डिवाइड हो जाती है, वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर। उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स है वो किस में डिवाइड हो जाती है, हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, यानी कि हमारी एल्विलोइज के अंदर वो चेंज हो जाती है, वहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं। वही बात है, सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से हमारी सेकेंडरी, और सेकेंडरी से हमारी टर्सरी, और टर्सरी के बाद हमारी फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारी एट लास्ट एल्विलोइज, यानी कि जो एयर का पैसेज भी है वो भी इस तरह से ही होता है।
ठीक है। जब हम इनहेलेशन करते हैं वो ऐसे होता है, और जब हम क्या है एक्सहेलेशन करते हैं तो वो भी इसी तरह से होता है। हमारी एल्यूलोज से कहाँ पे जाती है, हमारी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंक्यूल से हमारी टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर, और टर्सरी ब्रोंकाई से हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी से प्राइमरी, और प्राइमरी से ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया टू लैरिंग्स, लैरिंग्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू आवर नेजल कैविटी, एंड देन आउटर एटमॉस्फेयर। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है कि सबसे पहले क्या ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद यहाँ पे हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, और यहाँ से जब ब्रांचेस स्टार्ट हो रखी है तो उसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से फिर उसकी भी यहाँ पे ब्रांचेस बन चुके हैं, तो यानी कि वहाँ पे क्या है हमारी टर्सरी ब्रोंकाई, और टर्सरी ब्रोंकाई के बाद क्या हमारी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारी एल्यूलोज, जहाँ पे हमारे गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंजमेंट यहीं पे होती है हमारी। उसके बाद है ब्रोंकाई। यहाँ पे अब हम करेंगे, अब तक हमने क्या देखा ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, लेकिन अब हम सिर्फ क्या ब्रोंकाई को पढ़ेंगे। ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंकाई हमारी 2 टाइप की होती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। देखो यहाँ पे हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया से किस में डिवाइड हुई है, वो हमारी 2 में, यानी कि हमारी है तो प्राइमरी लेकिन वो डिवाइड किस में 2 में, एक हमारी राइट है, एक हमारी लेफ्ट, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। उसके बाद है ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जैसे हमारा ट्रैकिया का स्ट्रक्चर होता है एज इट इज हमारे ट्रैकिया की लेयर्स के साथ ये होता है, जैसे हमारी ट्रैकिया की लेयर्स होती है उसी तरह से हमारी क्या ब्रोंकाई की भी लेयर्स प्रेजेंट होती है। वही हमारी 4 है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और हाईलाइन कार्टिलेज एंड देन एडवेंसिया, ये हमारी 4 लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर भी क्या है सी शेप रिंग होती है जो कि इनकम्प्लीट होती हैं। देखो इसमें क्या है, ब्रोंकाई आर कंपोज्ड ऑफ सेम टिश्यू एज द ट्रैकिया, जैसे ट्रैकिया में टिश्यू होते हैं ऐसे ही हमारे क्या ब्रोंकाई के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी हमारी कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज, लेकिन यहाँ पे क्या इरेगुलर शेप होती है, शेप कैसी होती है इरेगुलर, ठीक है। जो हमारी ब्रोंकाई होती है, जो हमारा ब्रोंकोस होता है, देखो हमारा क्या है वो हमारी 2 होती हैं। यहाँ पे क्या लंग्स ऑन इट्स रिस्पेक्टिव साइड इट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकोस कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई। वही है कि जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया से फिर वो किस में डिवाइड हुई हमारी प्राइमरी ब्रोंकाइज के अंदर, ये हमारी लेफ्ट और राइट यानी कि दोनों साइड में ऐसे ही चलती रहेंगी। फिर हमारी सेकेंडरी इस साइड में भी और इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों साइड में ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी से हमारी टर्सरी एंड देन ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलॉइज। उसके बाद है यहाँ पे मैंने आपको राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर डिफरेंस बता रखा है, क्या है राइट और जो लेफ्ट हमारी ब्रोंकाई होती है उसके अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो हमारी पहले क्या है राइट ब्रोंकस कौन सी वाली, ये वाली जो हमारी कौन सी है राइट ब्रोंकस, यानी कि ये वाली जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ये क्या होता है ये थोड़ी वाइडर होती है, शॉर्ट होती है एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस, यानी कि ये देखो हमारी क्या वाइड है, कि इसकी थिकनेस क्या है ज़्यादा है देन लेफ्ट से इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, और क्या शॉर्ट छोटी होगी, यानी कि इसकी देखो लेंथ भी शॉर्ट है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। और क्या वर्टिकल होगी देन ब्रोंकस, इसका तो एंगल जो वो ज़्यादा बनेगा, और ये क्या थोड़ी वर्टिकल होगी, थोड़ी क्या होगी वर्टिकल होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है इसकी अगर हम लेंथ देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होती है, कितनी लेंथ होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी क्या है लगभग 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होती है। इसके अंदर क्या होती है इनकम्प्लीट रिंग्स होती है कार्टिलेज की, वही जैसे हमारी क्या ट्रैकिया के अंदर होती है, इसमें भी ऐसे ही होती है। और क्या जो हमारी राइट ब्रोंकोस होती है वो हमारी 3 ब्रांचेज के अंदर आती है, क्योंकि जो हमारा लंग्स होते हैं, जो हमारे क्या लंग्स होते हैं, जो हमारा राइट लंग होता है उसके अंदर कितनी लोब होती है 3, और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें कितने लोब्स होते हैं 2 किस कारण से होती है, क्योंकि इस साइड में हमारा हार्ट भी सिचुएटेड होता है। इसलिए जो हमारी राइट ब्रोंकस आती है वो हमारी क्या 3 में डिवाइड होती है, फर्स्ट मिडल एंड लास्ट। क्या हमारी जो राइट ब्रोंकस होती है वो हमारी 3 लोब्स में डिवाइड होती है, हर एक लोब में अलग अलग हमारी ब्रोंकाई की ब्रांचेज जाती हैं, यानी कि हमारी इसकी कितनी ब्रांचेज बन जाती है आगे जाके 3, यानी कि 3 लोब्स में हमारी आगे जाके डिवाइड होती है। उसके बाद है हमारी लेफ्ट ब्रोंकस। जो लेफ्ट ब्रोंकस होती है वो क्या होती है नैरो होती है, यानी कि ये कैसी थी वाइडर थी, लेकिन ये क्या पतली होती है, ठीक है। नैरो होती है, लॉन्ग होती है, ये कितनी थी शॉर्ट थी, और ये क्या हमारी लॉन्ग होती है जो हमारी लेफ्ट साइड की होती है। उसके बाद है ये तो क्या थी वर्टिकल, यानी कि इस तरह से थी कुछ, ठीक है। उसमें जो हमारे एक मैंने एंगल शायद नहीं बताया, वहाँ पे एंगल जो बनाती है वहाँ पे
20 to 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे देखो वर्टिकल होने की वजह से क्या है, एंगल कम बनेगा, वर्टिकल होने की वजह से यहाँ पे एंगल कम बनता है, जबकि इसमें एंगल ज़्यादा बनता है। ठीक है, जो हमारी लेफ्ट ब्रोंकस है वो क्या है, नैरो होती है और लॉन्गर होती है, और क्या होती है वहाँ पे एंगुलर होती है, यानी कि एंगल वहाँ पे ज़्यादा बनाती है वो। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर भी क्या है, इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है कार्टिलेज की। उसके बाद है ये हमारे, मैंने बताया था कि जो हमारा लंग्स होता है, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसकी सिर्फ 2 लोब्स होती है, जबकि हमारे राइट लंग्स की हमारी 3 लोब्स होती है। इसलिए वो क्या, जो हमारा राइट होती है वो हमारी 3 लोब्स के अंदर डिवाइड होती है, लेकिन जो हमारी लेफ्ट ब्रोंकस होती है वो हमारी सिर्फ क्या है 2 के अंदर डिवाइड होगी। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, ये 40 to 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी रखा, अगर हम ऐसे में क्या एंगल बनाते हैं तो यहाँ से कितना 40 to 60 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन इस साइड में क्या ये वर्टिकल है, यानी कि कम बनता है राइट साइड में, यानी कि यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या 20 to 30 डिग्री का ये एंगल बनेगा, इसलिए क्या ये मोर वर्टिकल है देन लेफ्ट ब्रोंकस, और जो हमारी लेफ्ट ब्रोंकस है वो मोर एंगुलर है देन राइट ब्रोंकस। इसको अगर आपको दोबारा देखना तो दोबारा भी यहाँ से वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हो। उसके बाद है ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई टू द ब्रोंकाई, यानी कि जो हमारी ब्रोंकाई उनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई किन किन आर्टरी वेन्स से होती है। जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें कौन सी आर्टरी से सप्लाई होती है, ब्रोंकियल आर्टरी से, यानी कि उसी के नाम से ही ब्रोंकियल आर्टरी से यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। और वेनस ड्रेनेज होते हैं, यानी कि वेन्स यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा कहाँ पे जाता है, ब्रोंकियल वेन्स के अंदर। और जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारी एज इट इज जैसे हमारे ट्रैकिया की होती है वैसे ही हमारी यहाँ पे भी नर्व सप्लाई होती है, यानी कि वेगस नर्व्स के थ्रू। उसके बाद है जो हमारी क्या नर्व सप्लाई किससे होती है, वेगस नर्व के थ्रू। और लिम्फ ड्रेनेज कहाँ पे होता है हमारा, जो हमारी ब्रोंकियल ट्री यानी कि ब्रोंकाई है उसके चारों जो भी हमारी वेसल्स है उनके अंदर ये हमारा क्या लिम्फ ड्रेनेज होता है। एक बार और बता देती हूँ, जो ब्लड सप्लाई होती है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है, ब्रोंकियल आर्टरीज के थ्रू। वेनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है, ब्रोंकियल वेन्स के थ्रू। और नर्व सप्लाई जैसे हमारी ट्रैकिया के अंदर होती थी वेगस नर्व्स के थ्रू। और लिम्फ ड्रेनेज जो वहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट है, यानी कि हमारी जो ब्रोंकियल ट्री है वहाँ पे जो वेसल्स प्रेजेंट है उनके थ्रू ये लिम्फ ड्रेनेज वहाँ पे होता है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ ब्रोंकाई, जो हमारी ये ब्रोंकाई होती है इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। इसके अंदर क्या म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था जैसे हमारी ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है वैसे हमारी क्या ब्रोंकाई के अंदर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब वहाँ पे क्या म्यूकस मेम्ब्रेन है तो उसका काम क्या है, वार्मथ भी प्रोवाइड करती है और ह्यूमिडिफिकेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड करती है एयर को। और क्या कफ रिफ्लेक्स भी हमें दिलवाती, जैसे हमारे क्या था ट्रैकिया के जो फंक्शन थे मेनली वही फंक्शन हमारे क्या ब्रोंकाई के भी होंगे, यानी कि कफ रिफ्लेक्स में भी यहाँ पे हेल्प करती है और क्या सपोर्ट करती है और पेटेंट भी रखती है, यानी कि पेटेंसी भी हमें प्रोवाइड कर सपोर्ट कैसे देती है, जब भी हम मूव करते हैं तो इसको क्या कोलैप्स होने से बचाती है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो जो ब्रोंकियल ट्री है उसको क्या है कोलैप्स होने से बचाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हार्डनेस प्रेजेंट होती है और इस तरह से यहाँ पे पेटेंसी भी रखती है, यानी कि उसको कोलैप्स होने से बचाती है। और जो भी अगर वहाँ पे कोई भी कोई मैटर या पार्टिकल आ जाता है तो उसको क्या म्यूकस के थ्रू अपने अंदर से क्या बाहर निकलवाने में हेल्प करती है। म्यूकस के थ्रू क्या यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी क्या जैसे हमारे ट्रैकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट थे यहाँ पे भी हमारे सीलिया प्रेजेंट होती है, अगर म्यूकस बन जाते तो उसको क्या बाहर आउट करवाने में हेल्प करती है। उसके बाद क्या कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, जब भी हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या एयर की एंट्री को भी कंट्रोल करके रखती है।